स्वाभिमान बनाम साम्राज्य राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में एक संकरा सा दर्रा है जिसकी मिट्टी का रंग हल्दी जैसा पीला है। इसी कारण इसका नाम पड़ा हल्दी घाटी। यह स्थान केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता, स्वाभिमान और आत्मसम्मान का प्रतीक है। यहीं 3 जून 1776 ईस्वी को वह युद्ध लड़ा गया जिसने यह सिद्ध कर दिया कि युद्ध केवल जीत हार से नहीं बल्कि मूल्यों और आत्मबल से भी आंके जाते हैं। यह युद्ध था मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच। एक ओर था विशाल मुगल साम्राज्य, संसाधनों से भरपूर, संगठित और अनुभवी। दूसरी ओर था पहाड़ों में बसा छोटा सा राज मेवाड़, जिसका नेतृत्व कर रहा था एक ऐसा राजा जिसने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। अकबर की नीति और मेवाड़ का प्रतिरोध। 7वीं शताब्दी में अकबर भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट था। उसकी नीति स्पष्ट थी, पूरे भारत को एक मजबूत साम्राज्य में बदलना। अधिकतर राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कई ने वैवाहिक संबंध बनाए, कई ने संधियां की, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने साफ शब्दों में इनकार कर दिया। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के लिए स्वतंत्रता कोई राजनीतिक निर्णय नहीं बल्कि वंश परंपरा और आत्मा का प्रश्न थी। उनके पिता महाराणा उदय सिंह ने भी मुगलों के सामने झुकने से इनकार किया था। प्रताप उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। अकबर जानता था कि जब तक मेवाड़ स्वतंत्र है तब तक उसका साम्राज्य अधूरा है। कई बार दूत भेजे गए, समझौते की पेशकश हुई, सम्मान और पद का लालच दिया गया, लेकिन हर बार महाराणा प्रताप का उत्तर एक ही था, मेवाड़ किसी का अधीन नहीं होगा। अंततः अकबर ने युद्ध का निर्णय लिया। सेनाएं और नेतृत्व मुगल सेना का नेतृत्व किया। मानसिंह प्रथम ने जो के राजा थे और अकबर के सबसे विश्वसनीय सेनापति। उनके साथ आसफ खां और कई अनुभवी मुगल सरदार थे। मुगल सेना संख्या में कहीं अधिक थी, लगभग 20 से 20,000 सैनिक। महाराणा प्रताप की सेना अपेक्षाकृत छोटी थी, करीब 10,000 सैनिक। इनमें भील योद्धा, राजपूत सरदार और स्थानीय सैनिक शामिल थे। उनके पास न तो मुगलों जैसी भारी तोपें थीं, न ही विशाल घुड़सवार सेना, लेकिन उनके पास जो था वह अमूल्य था, अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने का संकल्प। महाराणा प्रताप स्वयं युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। उनका प्रिय और विश्वास पात्र घोड़ा इस युद्ध में इतिहास का हिस्सा बनने वाला था। युद्ध भूमि। हल्दी घाटी का महत्व। हल्दी घाटी एक खुला मैदान नहीं था, यह संकरा, पहाड़ी और कठिन क्षेत्र था। महाराणा प्रताप ने जानबूझकर इसी स्थान को चुना क्योंकि यहाँ मुगल सेना की विशाल संख्या और भारी हथियारों का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता था। यह युद्ध रणनीति का भी युद्ध था। 21 जून 1926 की सुबह अरावली की पहाड़ियों में युद्ध के नगाड़े गूंज उठे। धूल और हल्दी रंग की मिट्टी हवा में उड़ने लगी। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। एक ओर साम्राज्य की शक्ति, दूसरी ओर स्वतंत्रता की ज्वाला। युद्ध का आरंभ, युद्ध की शुरुआत राजपूतों के तीव्र आक्रमण से हुई। महाराणा प्रताप स्वयं सबसे आगे थे। उन्होंने चेतक पर सवार होकर सीधे मुगल सेनापति मानसिंह की ओर धावा बोला। यह क्षण इतिहास में अमर हो गया। कहा जाता है कि चेतक ने अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर मुगल हाथी के माथे पर छलांग लगाई। महाराणा प्रताप का भाला मानसिंह के कवच को चीरता हुआ निकल गया, लेकिन मानसिंह जग गया। हालांकि यह आक्रमण मुगल सेना में भय और अव्यवस्था फैलाने के लिए काफी था। राजपूत सैनिक अद्भुत वीरता से लड़े। भील धनुर्धरों ने पहाड़ियों से सटीक बाण वर्षा की। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि युद्ध का पलड़ा मेवाड़ की ओर झुक सकता है। युद्ध का मोड़, लेकिन मुगल सेना की संख्या और संसाधन धीरे धीरे भारी पड़ने लगे। लगातार हो रहे हमलों और सैनिकों की कमी कारण महाराणा प्रताप की सेना खने लगी। इसी बीच अफवाह फैलाई गई कि मुगल सेना को और सहायता मिल रही है। इससे मेवाड़ी सैनिकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। महाराणा प्रताप घायल हो चुके थे। चेतक के पैर में गहरा घाव लग चुका था, लेकिन वह अपने स्वामी को युद्धभूमि से सुरक्षित निकालने के लिए दौड़ता रहा। एक नाले को पार करते समय चेतक ने अंतिम छलांग लगाई और वहीं गिर पड़ा। उसने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन महाराणा प्रताप को बचा लिया। युद्ध का परिणाम, जीत या हार। तकनीकी रूप से देखें तो हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक रूप से समाप्त नहीं हुआ। मुगल सेना युद्धभूमि पर बनी रही, इसलिए कई इतिहासकार इसे मुगलों की जीत मानते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। महाराणा प्रताप जीवित रहे, उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया।
मेवाड़ पूरी तरह मुगलों के अधीन नहीं गया। युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप ने वर्षों तक संघर्ष किया, जंगलों और पहाड़ियों से गुरिल्ला युद्ध किया और मेवाड़ के अधिकांश हिस्से वापस प्राप्त कर लिए। अकबर अपनी अपार शक्ति के बावजूद कभी महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका। इतिहास में हल्दी घाटी का स्थान। हल्दी घाटी का युद्ध यह सिखाता है कि इतिहास केवल विजेताओं का नहीं होता, यह उन लोगों का भी होता है जो परिस्थितियों से समझौता नहीं करते। महाराणा प्रताप की हार उनकी पराजय नहीं थी, ये उनकी अडिगता और स्वाभिमान की जीत थी। उन्होंने दिखा दिया कि सच्ची शक्ति तलवार से नहीं, चरित्र से आती है। आज भी हल्दी घाटी की मिट्टी पीली है, शायद इसलिए नहीं कि उसमें हल्दी है, बल्कि इसलिए कि उसमें उन वीरों का रक्त मिला है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। हल्दी घाटी केवल एक युद्ध नहीं था, ये एक संदेश था कि आत्मसम्मान के सामने कोई साम्राज्य स्थायी नहीं हो।